किसी भी मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज ज्ञात करना हो, परिवर्त ज्ञात करना हो, तो रो को कॉलम में परिवर्तन करना है। परिवर्तन से परिवर्त बना, परिवर्तन का मतलब किसको किस में परिवर्तन, तो रो को कॉलम में परिवर्तन। कोई इसी व्यक्ति को यह भी कह सकता है कि कॉलम को रो में परिवर्तन, यानी रो को कोई पकड़ के कॉलम में परिवर्तन कर दे, या फिर कॉलम को पकड़ के रो में परिवर्तन कर दे। बात एक ही है। इसका अर्थ है कि जो पहला रो होगा उसको पहला कॉलम बनाएंगे हम, अगर कोई दूसरा रो होगा तो उसको दूसरा कॉलम बनाएंगे हम, अगर कोई तीसरा रो होगा तो उसको तीसरा कॉलम बनाएंगे हम, तीसरा कॉलम बनाएंगे। अगर रो तरफ से पकड़ के बात कर रहा है तो कोई एक तरफ से पकड़ के बात करो। अगर रो से कर रहे हो तो पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तीसरा रो को तीसरा कॉलम। या किसी क्वेश्चन को तुम कॉलम पकड़ के बात कर रहे हो तो भाई पूरा क्वेश्चन को कॉलम से ही बात करो। पहला कॉलम को पहला रो, दूसरा कॉलम को दूसरा रो, तीसरा कॉलम को तीसरा रो। अब ऐसा परिवर्तन करने के बाद क्या क्या परिवर्तन होता है उस बात को सुनिए। सबसे पहला चीज, ऑर्डर में परिवर्तन होगा। ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा, क्योंकि तुम रो को कॉलम बना रहे हो। कोई एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, उसका ऑर्डर सबसे पहले रो लिखा रहता है, उसके बाद कॉलम लिखा रहता है। अब तुम जस्ट कॉलम को ही रो को कॉलम जस्ट पलट दे रहे हो तो ऑर्डरवा भी जस्ट पलटा जाएगा। जैसे उदाहरण यहां देखिए, पहले ए मैट्रिक्स है मान लीजिए, और जिसका ऑर्डर सपोज दैट 2 4 ऑर्डर है, 2 गो रो और 1 गो कॉलम। हम पहले बात किए कि भाई रो को कॉलम बनाना है या कॉलम को रो बनाना है, जैसे पकड़ के बात करो। अब इसको हम इसमें ये बताओ कि कई गो कॉलम है, बताओ तो कई गो कॉलम, 1 गो कॉलम। फर्स्ट कॉलम है, मात्र 1 गो कॉलम, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम को हम फर्स्ट रो बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम को क्या बनाते हैं, तो ये फर्स्ट कॉलम है, एकरा बना देंगे फर्स्ट रो। रो ऐसी ना रहता है, यानी बन जाएगा ऐसे। अब बताइए ध्यान से कि इसका ऑर्डर कितना है, रो कै गो है, कै गो रो, 1 गो रो, और कॉलम कै गो। अब देखो तो ऑर्डर देखो तो तनी, यहां देखो और यहां देखो, जस्ट उल्टा हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। यानी सबसे पहला चीज कि परिवर्त ज्ञात कैसे करते हैं। दूसरा चीज, ऑर्डर में अंतर क्या आता है, प्रभाव क्या पड़ता है। तीसरा चीज कि मैट्रिक्स ए है, इसके परिवर्त जो ज्ञात करे उसे किस चीज से सूचित करते हैं, तो सूचित करते हैं ए डैश से, चाहे ए के कपार पर टी से। टी माने ट्रांसपोज, ए के पावर टी से भी सूचित कर सकते हो और ए डैश से भी सूचित कर सकते हो। दो उपाय है सूचित करने का। 3 चीज तुमको हम समझाए। सबसे पहला चीज, परिवर्त ज्ञात कैसे करते हैं, तो पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तीसरा रो को तीसरा कॉलम, परिवर्तन करते हैं। या इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि पहला कॉलम को पहला रो, दूसरा कॉलम को दूसरा रो, तीसरा कॉलम को तीसरा रो, दोनों में से कोई एक बात कहेंगे। दूसरा चीज, ऑर्डर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तीसरा चीज, सूचित कैसे करते हैं ट्रांसपोज को, ए डैश से, चाहे ए का पावर टी से। अब दूसरा ही उदाहरण देख लीजिए, मान लीजिए 5 3 7 1, ये है तुम्हारा ए और इसका ए डैश हमको निकालना है। ये पहला रो है, पहला रो, ध्यान से देखना, पहला रो को क्या बनाना है, बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। पहला कॉलम, कॉलम ऐसे होता है ना, इसको ऐसे था रो, एकरा उठा के कॉलम बना देना है। पहला रो को पहला कॉलम, ये है दूसरा रो, दूसरा रो को 7 1, दूसरा रो को दूसरा कॉलम। कि नहीं, एक तरफ से बात करेंगे, ये नहीं कि पहला रो का पहला कॉलम, दूसरा रो के दूसरा कॉलम, फिर ले दे लेकर बदल दिए, पहला कॉलम के पहला रो, फिर से पहुंच जाएगा। ये कहीं किसी एक तरफ से बात करना है, रो को पकड़ के बात कर रहे हैं तो देखो खाली रो लिखे हैं, कॉलम से बना रहा है तो खाली कॉलम से बात करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को किसी को मन है कि नहीं हमको कॉलम से बनाना है तो कॉलम से भी बनाएंगे, किधरों से बनाइए, नो प्रॉब्लम। ए बराबर एक मैट्रिक्स है 5 3 7 1, और हमको बात करना है कि नहीं हम कॉलम से बनाना चाहते हैं तो ठीक है, कॉलम से ही बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, पहला कॉलम, पहला कॉलम को क्या बनाए बोलो, आवाज नहीं आ रहा। पहला कॉलम को पहला रो, रो ऐसे लिखाता है भाई, ऐसे लिखेंगे 5 7,
दूसरा कॉलम को दूसरा रो, तो दूसरा रो ऐसे लिखाएगा 3। अब इसको देखो और इसको देखो, देखो तो सेम है कि नहीं सेम? तो मेरा कहने का मतलब है चाहे तो रो पकड़ के बात करो, चाहे तो कॉलम पकड़ के बात करो। अब ऑर्डर पे ध्यान दीजिए, इसका ऑर्डर कितना था? अब ई यहाँ ट्रांसपोज निकाले, इसका भी ऑर्डर कितना है? अब यहाँ तुमको बराबर दिख रहा है, काहे दिख रहा है? क्योंकि दोनों बराबर है। अरे भाई 2 2 बराबर है इसलिए तुमको बराबर दिख रहा है, लेकिन पलटी हुआ है, दोनों परिवर्तन हुआ है, लेकिन कम बेसी रहेगा तब न दिखेगा। जब बराबर है तो कहां से दिखेगा कि परिवर्तन हुआ है? यही 2 into 3 रहता तो पलट के 3 into 2 हो जाता। बुझा रहा है? ऐसा भी उदाहरण अभी हम लोग देखेंगे, जैसे कि शुरुआत में हम लोग देखे। चलिए मान लीजिए b बराबर है 5 7 3 2 1 4, ऑर्डर है 2 गो रो 3 गो कॉलम, बी डैश निकालना है। चलिए पहला रो को बोलो, पहला रो को क्या बना दे? पहला रो को पहला कॉलम, ये देखो पहला कॉलम। दूसरा रो को आवाज नहीं आ रहा, 2 1 4। चलिए अब इसका ऑर्डर बताओ कितना? ऑर्डर बताओ 1 2 3, रो कै गो? 3 गो, कॉलम कै गो? अब देखो तो परिवर्तन हुआ कि नहीं? जस्ट उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ज्ञात किया जाता है रो को कॉलम में इंटरचेंज करके, परिवर्तन करके। इट इज डिनोटेड बाय, या सूचित किया जाता है ए डैश से या ए का पावर टी से। क्लियर है यहां तक? ये जो साइन बना हुआ है जिसके दोनों तरफ एरो है, इसको मैथमेटिक्स में इंटरचेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ये जो यहां से लेकर के और यहां तक जो कथा कहानी लिखे हम एक लाइन का, इसका मैथ में एक वर्ड 2 वर्ड में लिखा हुआ है मात्र। जितना बात ये वो अकेले ही पूरा कर दिया। मैथमेटिकल पढ़ाई इसी को कहते हैं, मैथमेटिकल चीज है ये। रोज इंटरचेंज कॉलम, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है, परिवर्तन कर देना है। आप ध्यान से सुनिए, कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ए आई जे लिखा हुआ है एलिमेंट, और उसमें ब्रैकेट लगा दिए तो मैट्रिक्स बन गया। ऑर्डर है m गुना n, यहां ऑर्डर देखो क्या हो गया? n गुना n। अभी समझाते ना उदाहरण से कि पलट जाएगा, तो यहाँ m गुना n है तो यहाँ क्या हो गया? n गुना n। ये तुमको समझा चुके हैं। अब दूसरा चीज हमको समझाना बाकी है, मात्र एक चीज की कैसे पलट रहा है। ध्यान से देखना, इस तत्व का पोजीशन बोलो क्या है? पोजीशन, पोजीशन मैंने 11 12, आवाज नहीं आ रहा, कितना है? A12 है कि नहीं? भाई शुरुआत A11 से न होता है, तो बाद वाला 12 न होगा। एक का नाम है। आप ध्यान से सुनो, ये जो है 2 13 है, ये 2 इसमें कहा गया है? तनी ध्यान से देखो, कहा चल गया? ये लाया 2, वह वाला 2 वाला यहाँ आया। अरे भाई पहला रो को हम कहा बना दिए? ये वाला 2 यहाँ पहुंच गया। यहाँ 13 था, लेकिन अब बढ़िया से बता, इसका पोजीशन कहा हो गया? 31 हो गया। तो एक रो में तो आपस में परिवर्तन हो रहा है, यानी मैट्रिक्स के पोजीशन में भी परिवर्तन हो रहा है। और पोजीशन में कैसा परिवर्तन? तो वो जस्ट उल्टा हो जा रहा है। 13 है तो 31, 11 का उल्टा 11 है, इसलिए जो 5 यहाँ दिख रहा हो यहाँ ऑलरेडी पहले से है, देख लो, क्योंकि 11 का उल्टा 11 है ना होगा। 12 का उल्टा क्या होगा? आवाज नहीं आ रहा। 13 का उल्टा 23 का उल्टा 32, 2 और 3 है तो 3 और 2 कर दो 32, यानी एकरा में जो 23 पोजीशन पर रहेगा वो एकरा में कहा चला जाएगा? कहा जाएगा? कहा जाएगा? एकरा में 12 है, वो इसमें कहा गया? कहा गया? ये जो 12 दिख रहा है वो यहाँ 21 पर आ गया, देख लो 3 आ गया। बुझा रहा है? एकरा में जो 11 पर है वो एकरा में कहा रहेगा? 11 का है, क्योंकि एक एक है ना, तो भाई पलटोगे तो एक एक के पलटने से भी तो एक एक न बनेगा जी। क्लियर है? ठीक है, जाओ।